हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका MYR मैथ्स वाई रोहित में। आज हम पढ़ते हैं कक्षा 10वीं के लिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन, है ना। किस प्रश्नावली 8.3 के अध्याय 8 के। तो इसके पहले हम 2 वीडियो में बाकी के महत्वपूर्ण सवाल इस अध्याय से कर चुके हैं। आज और सवाल करते हैं ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो सवाल क्या है, सर्वसमीका सिद्ध कीजिए। सर्वसमीका क्या दी गई है, cos a अपन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपन cos ए इज इक्वल टू 2 sec a। हमें क्या करना है, इस पद को, है ना, देखो इसमें क्या करना है, हमें इस सर्वसमीका को सिद्ध करना है। मतलब जी बराबर के इस ओर का पद है, इसको इसके बराबर लेना है ना। तो इसको हम बोलेंगे LHS। LHS क्यों, लेफ्ट हैंड साइड, और इसको बोलेंगे RHS, राइट हैंड साइड। तो अपन क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड का निकाल देंगे। यदि हम इसको हल करते करते क्या ज्ञात कर दें, जी निकाल दें ना, तो जी हमारी सर्वसमीका क्या हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी। तो हम क्या ले लेते हैं, LHS ले लेते हैं। LHS, LHS क्या है, cos A अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान cos ए। तो अपन जो क्या ले लिया हमने, LHS ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड का ले लिया। इसको लेके चलेंगे और हल करते करते हम जी ला देंगे। तो देखिए इन सवालों को हल करने के लिए, जो हम पढ़ने वाले सवाल हैं इनको, है ना, इन सवालों को हल करने के लिए मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले क्या देखना है, ये देखो हम सवालों को रटेंगे तो नहीं कि इसको ऐसे हल करेंगे ऐसे, क्योंकि इसमें सारे सवाल जो हैं वो हर सवाल लगभग अलग प्रकार का है। तो देखो अपन को क्या करना है, सबसे पहले हम जो सर्वसमीका को सिद्ध करना चाह रहे हैं, अपन क्या करेंगे, उसमें हमने LHS का लिया। LHS जो ले लिया है उसमें हम जितने भी चाहे साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस, है ना, जो थीटा होते हैं ना, इनको हम क्या करेंगे, सबको साइन और कॉस के पदों में चेंज करेंगे। सबसे पहला चरण क्या होगा हमारा कि सबको हम क्या करेंगे, साइन और कॉस के पदों में चेंज कर लेंगे। तो देखिए जी साइन और कॉस के पदों में पहले से चेंज है, ये जो है साइन और कॉस के पदों में पहले से चेंज है। तो अब इसको साइन और कॉस के पदों में तो चेंज कर नहीं सकते, है ना। तो क्या करेंगे, हम एक ही उपाय बच जाता है कि हम इसका और इसका एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या है 1 प्लस साइन ए और यहाँ पर क्या है कॉस ए, इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए एक कोष्ठक में, और जी क्या है कॉस ए, जी आ गया हमारा एलसीएम। अब इसका भाग लगाएंगे इसमें, तो इससे जी कट जाएगा, क्या बच जाएगा जी, इसका गुणा कॉस ए में हो जाएगा, तो कॉस का गुणा कॉस में होगा तो कॉस स्क्वायर ए धन कॉस का इसमें भाग लगाएंगे तो इससे जी कट जाएगा, है ना, जी से जी कट जाएगा, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल वर्ग। क्यों, क्योंकि जब ए इसका गुणा इसमें होगा तो 1 प्लस साइन ए का गुणा 1 प्लस साइन ए में होगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे जी, कॉस स्क्वायर ए ज्यों करते हैं धन जी, है ना, जी सर्वसमीका बन जाएगी कौन सी, ए धन बी, ए धन बी का होल वर्ग क्या होता है, ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन 2ab। तो देखिए ए की जगह क्या है, एक जी ए है तो ए की जगह एक है, जी क्या है बी, बी की जगह साइन है, वर्ग की जगह वर्ग है, मतलब ए का मान 1 है, बी का मान साइन है। तो जहाँ जहाँ ए होगा सर्वसमीका में वहाँ क्या रख देंगे 1, और जहाँ जहाँ बी होगा वहाँ वहाँ साइन है। तो क्या होता है ए का वर्ग मतलब 1 का वर्ग धन बी का वर्ग मतलब साइन का वर्ग ए धन 2 सूत्र के ए का मान कितना है 1, और 1 गुणा में लिखने और ना लिखने से कोई मतलब नहीं। बी का मान कितना है साइन ए बटे में क्या है 1 प्लस साइन ए और गुणा में क्या है कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए एक सर्वसमीका होती है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखा है ए, तो चल रहा है ना, थीटा हो चाहे कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो क्या सर्वसमीका बन जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 1, तो 1 धन जी 1 का वर्ग है तो 1 धन जी क्या है 2 साइन ए बटे में क्या है 1 प्लस साइन ए और एक कोष्ठक में दूसरी क्या है कॉस ए, है ना। यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1 और 1
एक और एक कितने हो जाएंगे 2, 2 धन 2 साइन ए बटे 1 प्लस एक कोष्टक में साइन ए और बाहर गुणा में क्या है कॉस ए। इसके पास 2 है, इसके पास 2 है, 2 हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन लिया, क्या बचा 1, है ना। जिसके पास कुछ नहीं होता तो इसके पास क्या बचेगा 1 बचेगा। 2 बाहर निकाला तो क्या बचा 1 धन, यहाँ से 2 बाहर निकाला तो क्या बचा साइन ए बटे में क्या है कॉस ए और जी कोष्टक में क्या है 1 प्लस साइन ए, है ना। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, क्या बचेगा 2 बटे कॉस ए। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 गुणा 1 बटे कॉस ए। तो 1 बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा। तो देखो जी 1 बटे कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक थीटा। थीटा की जगह क्या लिखा 1, तो क्या हो जाएगा 2 सेक ए। यही हमें सिद्ध करना था 2 सेक ए। तो LHS बराबर RHS। समझ पाए हो? ठीक है, आशा करते समझ पाए होगी। अगला सवाल करते हैं, है ना। इसको मिटाते हैं। अगला सवाल है हमारा कि 1 प्लस सेक ए 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए बराबर सिद्ध क्या करना है साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। तो हमें इन दोनों को क्या करना है बराबर लाना है। तो देखिए हो सकता है हम क्या कर रहे, अभी पिछले सवाल में हमने क्या किया LHS लेके चले थे और RHS निकाल दिया। किसी किसी सवाल में हो सकता है कि LHS को लेके चले और RHS ना आए, तो अपन ऐसे सवाल को क्या करेंगे आधा इसको हल करेंगे और आधा इसको हल करेंगे और एक स्टेप पर ले जाकर दोनों को इक्वल कर देंगे। इसको हल करते करते भी वही स्टेप मिल जाएगा, इसको हल करते करते भी वही स्टेप मिल जाएगा, तब भी हमारा क्या हो जाएगा LHS और RHS बराबर हो जाएगा। तो हम सबसे पहले जी है LHS जी है RHS, तो हम जी LHS ले लेते हैं, है ना। LHS क्या है 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए। तो हमने क्या सीखा है सबसे पहले जब हम इन सर्व समीकरणों को हल करेंगे तो पूरी सर्व समीकरण को किस में चेंज करेंगे साइन और कॉस के पदों में चेंज कर लेंगे। तो देखिए जी क्या है 1 धन जी क्या है सेक थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 बटे कॉस थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉस थीटा। तो सेक थीटा को क्या लिख दिया 1 बटे कॉस थीटा की जगह क्या है ए, तो ए लिख देते हैं बटे जी क्या है सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बटे कॉस थीटा की जगह 1 है। इसके बटे में इस 1 के बटे में कुछ नहीं तो हम क्या लिख सकते हैं 1। अब यहाँ से 1 और कॉस ए का क्या ले लेंगे एलसीएम, तो क्या आ जाएगा एलसीएम कॉस ए। अब 1 का भाग कॉस ए में लगाएंगे तो कॉस ए बाहर जाएगा, मतलब 1 का भाग आप किसी भी संख्या में जिसमें भी लगाओगे वही उत्तर आएगा। तो 1 का भाग कॉस ए में लगाएंगे तो कॉस ए बाहर जाएगा, तो कॉस ए का गुणा 1 में हो जाएगा तो कॉस ए, है ना। धन कॉस ए का भाग कॉस ए में कितनी बार गया 1 बार, 1 का गुणा 1 में तो 1 बटे कॉस ए। अब जी क्या हो जाएगा पलट जाएगा। जब हमने आपको सिखाया भिन्न के बटे भिन्न तो क्या हो जाएगा ऊपर का ज्यों खत्म होता है नीचे का पलट जाता है। तो क्या हो जाएगा कॉस ए धन 1 बटे में ऊपर का ज्यों का त्यों जी भाग में, है ना। जब गुणा में जाएगा तो पलट जाएगा, कॉस ए ऊपर चला जाएगा और बटे में 1 लिखने से कोई मतलब नहीं। कॉस ए से कॉस ए खत्म, क्या आ गया हमारा कॉस ए धन 1 जी है हमारा क्या LHS जी आया, है ना। अब हम क्या करेंगे इसको हल करेंगे और ऐसे ही इसको ला देंगे। तो RHS ले लेते हैं। RHS क्या है हमारा साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। देखिए एक सर्वसमीका होती है कैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यदि हम कॉस का पक्षांतर कर दें तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस जी 1 ज्यों कहते हैं और साइन स्क्वायर थीटा ज्यों कहते हैं जी कॉस स्क्वायर थीटा का हमने पक्षांतर कर दिया तो किसका हो जाएगा ऋण का। अब यहाँ पर देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 ऋण कॉस स्क्वायर थीटा। तो जी क्या लिखा है साइन स्क्वायर ए थीटा की जगह ए, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा इसकी जगह साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर
ए बटे 1 माइनस कॉस ए। यहाँ पर देखिए जी क्या लगा, कॉस पर वर्ग लगा, एक पर वर्ग नहीं लगा। हम एक पर वर्ग लगा सकते हैं, हाँ क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि एक का वर्ग तो एक ही होगा, तो हम एक पर वर्ग लगा सकते हैं। यहाँ से हमें एक सर्वसमीकरण मिल जाएगी ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग। देखिए जी इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, तो इस पर भी वर्ग, इस पर भी वर्ग, ये ऋण है तो सूत्र में भी ऋण। तो ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग क्या होता है, एक कोष्टक में ए धन बी, एक कोष्टक में ए ऋण बी। तो ए की जगह क्या है एक और बी की जगह क्या है कॉस, तो जहाँ ए धन बी है तो एक धन कॉस्ट ए और एक ऋण कॉस ए। तो इसको इस सर्व समीकरण को इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए और एक कोष्टक में 1 माइनस कॉस ए, और बटे में क्या है हमारा 1 माइनस कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस कॉस ए। तो देखिए हमने LHS को हल किया था तब भी ये आया था cos a प्लस 1, और इसको हल किया तब भी ये आया 1 प्लस कॉस ए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि cos a प्लस 1 है, 1 प्लस कॉस ए दोनों बराबर होते हैं ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा LHS बराबर RHS। आशा करते हैं समझ पाए होगे। ठीक है, ये था हमारा दूसरा महत्वपूर्ण सवाल। आगे एक सवाल करते हैं, है ना। एक महत्वपूर्ण सवाल और है, क्या है कि इसको मिटाते हैं। सवाल है हमारा अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए ये दिया है, और हमें क्या लाना है, ये LHS है, और बराबर में क्या दिया है sec a प्लस tan a, sec a प्लस tan a। मतलब हमें जे लेके चलना है और जे लाना है ना। तो हम क्या लेके चलते हैं, जे हमारा LHS, जे हमारा RHS। तो हम LHS लेके चलते हैं, क्या है LHS, LHS क्या है 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए। तो देखिए हमने क्या सीखा है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारे पद होते हैं उनको सबको हम किस में चेंज करेंगे, साइन और कॉस के पदों में चेंज करेंगे। तो हमने देखा जी तो पहले से ही साइन के पदों में चेंज है, तो अब इसका तो हम साइन कॉस के पदों में तो चेंज कर नहीं सकते, और हमें इसमें कुछ और भी दिख ही नहीं रहा है कि हम क्या करें। तो हम क्या करते हैं, इसमें हर का परिमेयकरण कर देते हैं। क्या कर देते हैं, हर का परिमेयकरण। परिमेयकरण क्या होता है आप लोग जानते हो, है ना। परिमेयकरण क्या होता है, करनी के अंदर ही 1 प्लस साइन ए बटे में क्या है 1 माइनस साइन ए जी। तो ज्यों कहते हो जब परिमेयकरण होगा तो गुणा हो जाएगा। किसका गुणा हो जाएगा, जो हर में होता है उसका ऊपर और नीचे गुणा हो जाता है, सिर्फ क्या हो के चिन्ह पलट के। यहाँ पर क्या किसका चिन्ह है, ऋण का चिन्ह है, तो जी क्या बन जाएगा धन बन जाएगा, और ऊपर नीचे इसी का गुणा कर दो 1 प्लस साइन ए अपन 1 प्लस साइन ए। ऊपर नीचे हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो यहाँ पर देखो एक धन साइन है, एक धन साइन है। जब एक ही चीज़ दो बार लिखी हो तो हम एक बार उसको एक बार लिख के और उस पर वर्ग लगा देते हैं पूरे पर, है ना। चलो, और यहाँ पर इसको देखो इसमें लिखा है एक ऋण साइन है, यहाँ पर लिखा है एक धन साइन है। जिस प्रकार की सर्व समीकरण हो गई ए धन बी और ए ऋण बी। तो क्या होता है ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग लिखा है, एक कोष्टक में ए धन एक कोष्टक में ऋण, और समान चीज लिखी है तो ये सर्व समीकरण लग जाएगी ए धन बी ए ऋण बी बराबर तो ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग। तो ए बराबर क्या है एक और बी बराबर क्या है साइन ए। तो क्या हो जाएगा ए की जगह ए का वर्ग मतलब एक का वर्ग ऋण बी का वर्ग मतलब साइन का वर्ग ए, और इस पर क्या लगी है करनी लगी हुई तो करनी लगा देते हैं ना। अब इसका क्या करें, ये है फिर से एक बार लिखें 1 प्लस साइन ए, इस पर वर्ग लगा हुआ है। यहाँ पर क्या लगा एक पर वर्ग, एक का वर्ग लगाने से क्या होगा एक ही होगा, है ना। एक का वर्ग तो एक ही होगा। धन जी क्या लिखा है, सॉरी ऋण साइन वर्ग ए। एक सर्व समीकरण होती है कैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है एक। हम क्या करें कॉस स्क्वायर थीटा सॉरी साइन स्क्वायर थीटा का पक्षांतर कर देना। तो कॉस स्क्वायर थीटा ज्यों कहते हो एक ज्यों कहते हो, साइन स्क्वायर थीटा इस साइड किसका है धन का, इस हो रहेगा तो ऋण का। तो साइन स्क्वायर
थीटा। तो देखिए एक ऋण साइन स्क्वायर थीटा, जी क्या लिखा, एक ऋण साइन स्क्वायर ए की जगह थीटा है ना, तो एक ऋण साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक धन साइन ए इसका वर्ग बटे में एक ऋण साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। आइए यहाँ पर कर लेते हैं। अब देखिए इस पर भी वर्ग है, इस पर भी वर्ग है, तो हम क्या करते हैं, एक ही बार वर्ग लगा दें। तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए बटे में क्या है, कॉस ए। इस पर भी वर्ग है, इस पर भी वर्ग है, तो हमने दोनों को एक साथ करके वर्ग लगा दिया। अब क्या होगा, वर्ग से करनी कट जाएगी, तो क्या बचा, 1 प्लस साइन ए बटे में क्या है, कॉस ए। देखो जी कॉस ए जो है जी दोनों का है, तो हम चाहें तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं। कैसे, एक उदाहरण से हम समझाते हैं। जैसे लिखा है, मान लो कि हमारे पास लिखा है 2 धन 3/7 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है जी, 7 जो है 2 का भी है, 2/7 धन 3/7 अलग अलग लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से यहीं आ जाएंगे ना, जे भी 7 है, जे भी 7, तो 7 और 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 7। 7 का भाग 7 में 1 बार गया, 1 का गुणा 2 में 2, 7 का भाग 7 में 1 बार गया, 1 का गुणा 3 में 3। तो देखो 2 धन 3/7 है ना। इसका मतलब यदि बटे में 1 है तो वो दोनों का होता है, तो अलग अलग दे दें। 1 के बटे में भी कॉस ए धन साइन के बटे में भी कॉस ए। तो देखिए क्या होता है, 1 बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा, तो सेक ए धन साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। थीटा की जगह क्या ए, तो क्या आ गया, सेक ए प्लस टेन ए। जी हमें सिद्ध करना था, तो LHS बराबर क्या हो जाएगा, RHS। समझ पाए हो जी तो हमारा सवाल, ठीक है। और इनको अच्छे से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ना जी। और इन जो सवाल हम आज आपको करवा रहे हैं, है ना, हो सकता है 90% हम बोल सकते हैं कि इनमें से एक सवाल आपको आएगा ही आएगा। अगला सवाल है हमारा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपान 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। तो हमें जी LHS है जी RHS है, हम LHS लेके चलेंगे और RHS ला देंगे। क्योंकि देखो आपको करना क्या है, जो बड़ा होता है उसको लेके चलो, छोटा ला सकते हैं। क्योंकि छोटे से यदि इसको लेके चलोगे, इसको लाने के लिए बहुत ज़्यादा हमें मानना पड़ेगा, इसलिए हम बड़े को लेकर चलेंगे और छोटे को ला देंगे, है ना। तो इसको हम किसको लेके चलते हैं, LHS को, है ना। तो इसको बार बार नहीं लिख रहा जी, लिखा ही हुआ है, हम LHS को लेके चल रहा है। तो जी क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम पूरे जो कुछ उसमें दिया गया है पूरे पदों को हम किसमें, साइन कॉस के पदों में चेंज करेंगे। तो हम देख पा रहे हैं ये तो साइन और कॉस के पदों में पहले से ही चेंज है, इसको चेंज करने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो अब क्या करते हैं, इसको हल करने के लिए क्या करें कि देखिए हमें क्या लाना है, टेन थीटा लाना है। क्या लाना है, टेन थीटा। और हम जानते हैं टेन थीटा कब बनता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यदि हमें साइन थीटा बटे कॉस थीटा मिल जाएगा तो वो टेन थीटा हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो हम ऊपर क्या ला लें, साइन थीटा, और नीचे क्या ला लें, कॉस थीटा। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो ऊपर से हम क्या करते हैं, साइन थीटा को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से हमने साइन थीटा कॉमन लिया तो क्या बच जाएगा, इससे साइन थीटा बाहर निकाला, क्या बचा, 1 यहाँ से 2 बचा। इसकी साइन थीटा कितना था, साइन क्यू थीटा था। हमने यहाँ पर साइन थीटा कितनी है, 3 है, तो हमने 1 बाहर ले लिया, कितने बच गए, साइन 3 की घात थी, 1 बाहर ले लिया, 2 बचा। ऐसे यहाँ से हमें क्या चाहिए, कॉस थीटा, क्योंकि साइन थीटा बटे यहाँ से साइन थीटा ले लिया, यहाँ से कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या ले लेते हैं, कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे। इसके पास क्या बच जाएगा, 2 कॉस के ऊपर 3 की घात थी, 1 बाहर आ गया, क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा ऋण यहाँ पर क्या लिखा है, कॉस थीटा, तो जी हमने बाहर ले लिया, क्या बचा, 1 बचा। ठीक है, अब हमारे पास साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसका मतलब जी टेन बन जाएगा। इसका मतलब है अब जो कुछ यहाँ पर बचा है जी सब कुछ हमें क्या करना है, ख़त्म करना है, मतलब पूरे को काटना है ना। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा मिल चुका, बस हमें काम क्या करना है, इसको पूरे को ख़त्म करना है। तो क्या करेंगे, हम किसी एक को चेंज कर लेंगे, या तो ऊपर वाले को या तो नीचे वाले को, किसी एक को चेंज करके इसको काट देंगे। तो देखिए ऊपर वाले को ही चेंज कर लेते हैं। एक सर्वसमीकरण होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। यहाँ पर क्या है हमारा, साइन थीटा, तो साइन थीटा के बराबर में निकाल लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा हम यहीं पर लिखा रहने देंगे, और बराबर में 1 भी, जे भी ज्यों कहते हैं, जे भी ज्यों कहते हैं, इसका कुछ नहीं किया है जी। कॉस स्क्वायर थीटा है जी इस ओर है, इसका पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पर किसका हो जाएगा,
माइनस का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन सॉरी अपन ने कॉस का किया, सॉरी किसका पक्षांतर किया, कॉस का। तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 ऋण कॉस स्क्वायर थीटा। अब आइए क्या कर देंगे, यहाँ पर हम मान रखते हैं साइन थीटा बटे जी क्या है साइन थीटा, जी क्या है 1 ज्यों कहते हैं, ऋण ज्यों कहते हैं, जी 2 ज्यों कहते हैं, जी क्या है साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम जी रख देंगे साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कोष्ठक को बंद कर देंगे, बटे में जी क्या है कॉस थीटा, और जी ज्यों कहते हैं लिखा देंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा ज्यों कहते हो जी 1 ज्यों कहते हो जी ऋण ज्यों कहते हो, इस 2 का 1 में गुणा होगा तो 2 एकम 2, और जी ऋण है जी धन ऋण का गुणा होगा तो ऋण, 2 का इसमें गुणा होगा तो जब पहले इसका कर लो ऋण, और ऋण का गुणा होगा तो धन बन जाएगा, 2 का इसमें होगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा है ना, और बटे में क्या है कॉस थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पर देखिए फिर से एक बार ले लो साइन थीटा, यहाँ पर क्या है 2 में से 1 जाएगा, 1 ऋण 2 लिखा है, 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा। बड़ी संख्या किसकी है ऋण की है, 2 ऋण का है तो ऋण का 1 बचेगा। तो इसको हम क्या लिखते हैं आगे पीछे कर देते हैं, इसको जी ज्यों कहते हो 2 कॉस स्क्वायर थीटा ज्यों कहते हो, 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा 1 बचेगा, और जी ऋण का है तो ऋण का है ना, बड़ी संख्या ऋण की, बटे में क्या है कॉस थीटा, और जी क्या है 2 जी ज्यों कहते हैं इसका कुछ नहीं किया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पर देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इससे ये कट जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ बचेगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है सर्वसमीका से टेन थीटा। तो जी हमें सिद्ध करना था, तो LHS बराबर क्या निकला RHS। समझ पाए हो। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि साइन ए प्लस कॉस सेक ए का होल वर्ग धन कॉस ए प्लस सेक ए का होल वर्ग बराबर में सिद्ध क्या करना है हमें 7 धन टेन वर्ग ए धन कॉट वर्ग ए, जी हमें सिद्ध करना है। तो देखिए हम इसको लेके चलेंगे और इसको ला देंगे है ना। तो हम क्या लेके चल रहे हैं LHS। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं सर्वसमीका को साइन और कॉस के पदों में चेंज करते हैं। तो हम देख पा रहे हैं साइन और कॉस तो इसमें है ही हैं, तो साफ साफ सर्वसमीका खुद बोल रही कि इसका क्या करें हम जी वर्ग लगा है, तो बस इसी को आगे बढ़ा दे। जी क्या होती है ए धन बी का होल वर्ग, क्या होता है ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन 2ab, जी वाली सर्वसमीका लगा देंगे क्या ए धन बी का होल वर्ग क्या होता है ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन 2ab, जी सर्वसमीका लगा देंगे। तो ए जब ए की जगह क्या है साइन है, बी की जगह क्या है कॉसेक ए, तो क्या होता है ए का वर्ग मतलब साइन वर्ग ए धन बी का वर्ग मतलब कॉसेक वर्ग ए धन 2 सूत्र के ए क्या है साइन ए है ना, और बी क्या है गुणा में कॉसेक ए, ठीक है जी धन धन। ऐसे ही सब इसमें सर्वसमीका लगा देंगे, क्या हो जाएगा ए का वर्ग मतलब कॉस वर्ग ए धन बी का वर्ग मतलब सेक वर्ग ए धन सूत्र के जी 2 ए का मान क्या है कॉस ए गुणा में क्या है सेक ए, जी हो जाएगा है ना। हमने क्या कर दिया दोनों में सर्वसमीका लगा दीजिए और इसका विस्तार कर दिया और कुछ नहीं किया। अब क्या करते हैं इसको एक बार जमा के लिख लेते हैं। देखो जी साइन ए लिखा है साइन वर्ग ए ज्यों कहते हैं, इसके पास हम किसको लिख देते हैं कॉस वर्ग ए को, क्योंकि सारा कुछ किस में जोड़ना में है ना, तो आगे पीछे हम कहीं भी लिख सकते हैं। तो साइन वर्ग ए धन इसके पास क्या लिख देंगे कॉस वर्ग ए, क्यों लिख रहा है क्योंकि साइन वर्ग ए धन कॉस वर्ग ए की सर्वसमीका बन जाए क्या होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हमने जे लिख लिया और जे लिख लिया, ठीक है। अब इसमें एक सर्वसमीका होती है कौन सी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, और एक होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो जी दोनों सर्वसमीकाएं हम यहाँ पर लगा देंगे। जी क्या लिखा है कॉसेक स्क्वायर थीटा, जी लिखा है कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देंगे 1 प्लस कॉट है ना कॉट स्क्वायर थीटा की जगह क्या है ए, ठीक है धन जी क्या लिखा है 2 साइन
ए गुणा में क्या लिखा है कॉसेक ए। तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है 1/, कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/, साइन थीटा। तो ये क्या है कॉसेक ए। कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं हम 1/, साइन ए, क्योंकि कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/, साइन ए। तो ये दो ज्यों करते हैं और ये साइन ज्यों करते हैं। कॉसेक ए को हमने क्या लिख दिया 1/, साइन ए। धन ये तो हमने पहले ही यहाँ पर लिख दिया है ना, ये लिखा सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या ए। धन 2 जी सूत्र के जी कॉस ए ज्यों कहते हैं गुणा में सेक थीटा लिखा है। सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/, कॉस थीटा, है ना। तो ये लिख दिया। ठीक, अब यहाँ से देख लो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा और कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा। एक सब समीकरण क्या होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पर लिखते जा रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर सब समीकरण लग जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह इतने की जगह क्या लिख सकते हैं 1। धन जी क्या लिखा 1, धन जी क्या लिखा कॉट वर्ग ए। धन साइन से साइन कट गया 2 एकम 2। धन जी 1 ज्यों कहते हो, धन tan का वर्ग ए ज्यों कहते हो, धन कॉस से कॉस कट गया 2 एकम 2। ठीक है, अब हम संख्याओं को जोड़ लेंगे 1 और 1 2 और 2 4 और 1 5, 5 और 2 7। धन क्या बचा कॉट वर्ग ए, धन क्या बचा tan वर्ग ए। जी हमें सिद्ध करना था 7 धन tan वर्ग ए धन कॉट वर्ग ए। तो LHS लेके चले थे, हमने क्या ला दिया RHS जी ला दिया ना। तो LHS बराबर RHS जी हमारा हो गया सिद्ध। ठीक है, आशा करते समझ पाए होगे।